नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। राहुल गांधी कहें या सोनिया गांधी कहें या फिर कांग्रेस कहें, उनके मास्टर स्ट्रोक से भारतीय जनता पार्टी में भूचाल सा आ गया और वो तिलमिला गए हैं कि आखिर कांग्रेस ने इतना बड़ा खेला कैसे कर दिया। और यही वजह है कि उनकी तिलमिलाहट, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं की तिलमिलाहट साफ नज़र आ रही है। उनकी तिलमिलाहट किस तरह से वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक क्या है। साथियों, मोदी की तरह ही कांग्रेस ने भी अब चाल चलना शुरू कर दिया है और उन्हीं की तरह खेल खेलना शुरू कर दिया। और उसकी चाल सबसे पहले शुरू हुई पंजाब से, जहां पर कैप्टन अमरिंदर ने जब इस्तीफा दिया तो वहां के मुख्यमंत्री को, चरणजीत सिंह को बनाया मुख्यमंत्री, जो दलित समुदाय से आते हैं। और पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई दलित समुदाय से मुख्यमंत्री बनाया गया हो साथियों। और ये कांग्रेस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। एक तरह से उनकी एक ऐसी चाल है जिससे भारतीय जनता पार्टी को शह भी हो गई और फिर मात भी हो गई। जी हां, आपको बता देते हैं कि पंजाब में करीब 32.5% दलित समुदाय से लोग रहते हैं और 117 सीटों में से जो करीब 34 ऐसी सीटें हैं जिनको दलित सुरक्षित सीट मानी जाती है। साथियों, पंजाब में जो दलित हैं वो पहले भी कांग्रेस के साथ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। जी हां, आप देखिए कि जो 34 सीटें जो सुरक्षित मानी जाती हैं उनमें से 22 सीटें कांग्रेस को दी थी। पिछले चुनाव में 22 सीटें कांग्रेस जीता था। और इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने चाल चली है कि एक दलित समुदाय के इंसान को, एक दलित समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है, वो एक मास्टर स्ट्रोक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी तिलमिला चुकी है साथियों। योगी आदित्यनाथ ने समझ लीजिए सुबह से ही मोर्चा संभाल रखा है और उनका जो प्यार कहें या दर्द कहें वो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। और सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, दलितों के प्रति अपना प्यार भी दिखा रहे हैं, उनको लालच भी दे रहे हैं और उस ट्विटर पर हिंदू मुसलमान का भी खेला खेल रहे हैं ताकि किसी भी तरह से दलितों को संभाला जा सके, उनको अपनी तरफ मोड़ा जा सके। और इस तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तिलमिलाई हुई है क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहां पर भी बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग रहते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की तिलमिलाहट या फिर उनका झूठा प्यार दलितों के लिए सोशल मीडिया पर उमड़ कर आ रहा है। आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में लिखा है, हमारे लिए ओबीसी, एससी, एसटी, महिला या युवा मोर्चा समाज को जोड़ने का माध्यम है। समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करने के लिए हैं। सबको समाज व राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के माध्यम है। ये हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कितने बड़े दलित विरोधी हैं, कितना अत्याचार होता है उनके राज में दलित समाज के ऊपर, दलित समुदाय के ऊपर। क्या हाथरस की घटना भूल गए कि वहाँ पर एक बच्ची को रातों रात जला दिया जाता है साथियों, उसको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होता है। पुलिस और सिस्टम बचाने में आरोपियों को लग जाती है साथियों। और जो बड़ी जाति के लोग हैं वो अलग धमकियाँ देना अलग शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह का इनका दोहरा चरित्र है। जब इन्हें लगा कि कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, कांग्रेस ने अपनी अच्छी चाल चल दी है और दलित उनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है, इसलिए और वो ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही बड़ी संख्या है दलितों की, इसलिए उनकी तिलमिलाहट जो है सो साफ नज़र आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया है, आज़ादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश में चल रही थी, उस तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। हम सब जानते हैं और ये आप भी जानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति सबसे ज़्यादा कौन करता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही करती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मगर अब ये कैसी मीठी मीठी बात कर रहे हैं जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली साथियों। और किस तरह से दलितों का भी इन्होंने तुष्टीकरण किया है ये भी पूरी दुनिया और पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है। एक और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि समाज में हर तबके का सम्मान हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो। यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है और यही तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाज के किन किन लोगों से किस तरह का काम लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी वाकई अच्छे से करती है। जिन दलित समुदायों का, जिन ओबीसी वगैरह का ये जिक्र कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब को सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हिंदू बना दिया जाता है। उसके बाद
ये फिर वैसे ही दलित हो जाते हैं जिन पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं साथियों। और हिंदू भी सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि इन्हें दंगाई बनाया जाए। आप अगर देखिए दंगों में ही ज़्यादातर दलितों की मौत होती है, क्योंकि दलितों को हिंदू बनाकर मुसलमानों से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाता है साथियों। यही भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और ये योगी आदित्यनाथ आज सम्मान की बात कर रहे हैं, सामान की बात कर रहे हैं। एक और ट्वीट है उनका, आप सभी याद रखना, अनुसूचित जाति समाज का नींव है, नींव दिखती नहीं है किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है, भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दलित समाज एक नींव की तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं, मगर दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता कौन से नींव की तरह मजबूत इस्तेमाल करते हैं? चुनाव के लिए। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चुनाव के समय इनको हिंदू बना दिया जाता है, नींव बनाकर इनको खड़ा कर दिया जाता है। और ये वही जो समुदाय है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट देते हैं। बहुत सारे करोड़ों ऐसे दलित हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में आज दंगाई बन चुके हैं साथियों। और वो जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लिए मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी नींव को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को। लेकिन अगर उसके अलावा दलितों के काम के लिए अगर देखें, उनकी भलाई के लिए अगर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा जो है सो जुल्म दलितों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। और ये हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी दलित विरोधी पार्टी कोई और हो नहीं सकती। योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया है, मैं देख रहा था लखनऊ में एक परिवार है, वो कोरोना काल में कहीं नहीं निकला, लेकिन जब CAA के विरोध में उपद्रवी सड़कों पर आगजनी करने आ रहे थे तो उनके समर्थन में पूरा खानदान निकल पड़ा था। अब देखिए, ये इनकी जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, अब ये देखिए दलितों को फंसाने के लिए, दलितों को पटाने के लिए और अपनी नींव बनाने के लिए हिंदू मुसलमान पर आ गए। CAA का जिक्र करके ये फिर हिंदू मुसलमान पर आ गया योगी आदित्यनाथ और ये कह रहा है कि CAA के विरोध में लोग जब उपद्रवी कर रहे थे। साथियों, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे दलित समाज के, दलित समुदाय के लोग भी हैं जो CAA के विरोध पर सड़क पर खड़े थे मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से बांटने की बात कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दें कि कोरोना की महामारी में जो छुपे बैठे थे घर में वो भाजपाई थे, जो छुपे बैठे थे घर में वो संघी थे। साथियों, इस देश में अगर लोगों की किसी ने सेवा किया है, हकीकत बात अगर देखिए, तो सड़क पर उतरकर कांग्रेस पार्टी ने सेवा किया है। बहुत बड़ी संख्या में दलितों ने भी और सिखों ने किया और बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने लोगों की सेवा की है। कहीं भी संघी नज़र नहीं आ रहे थे। आपको बता दें कि PM केयर फंड के भी का भी आज तक पता नहीं चला कि उससे किस तरह से लोगों की मदद की गई। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। यहाँ भी वो CAA का जिक्र करके हिंदू और मुसलमान बनाना चाह रहे हैं इस मसले को भी। एक और ट्वीट है योगी आदित्यनाथ का, यदि हिंदू समाज महाराजा सुहेल देव के पराक्रम से प्रेरणा लेता तो कोई विदेशी आक्रांता अयोध्या जी में जय श्री राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करके हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पर भी वही हिंदू मुसलमान करने की बात है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो अब ये दलित को फिर से हिंदू बनाएंगे और दलितों को मुसलमान बना के सामने खड़ा करेंगे। चाहे वो दंगा भी करा सकते हैं, मारपीट भी करा सकते हैं साथियों। और हिंदू मुसलमान करेंगे तभी इनकी रोटी पकेगी, इनकी सत्ता सजेगी उत्तर प्रदेश में। और इसी वजह से कांग्रेस की उस चाल से ये तिलमिलाए हुए हैं। और अब जो है सो दलितों को अपना बनाने के लिए हिंदू मुसलमान का खेला भी शुरू कर दिया। इनके शब्दों पर आप ध्यान अगर दे तो योगी आदित्यनाथ का एक और ट्वीट है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी मेहनत व बुद्धिमत्ता से भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। उनका त्याग जीवन हमें आत्मस्मृति से उभार कर अपनी गौरवशाली अतीत के साथ पुनः जोड़ने को प्रेरित करता है। आप देखिए अभी यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर की ये सराहना कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनकी मूर्तियाँ कौन तोड़ता है। जी हाँ, यही लोग हैं जो उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं और यही लोग हैं जो दलितों पर अत्याचार करते हैं। मगर अब मीठी मीठी बातें शुरू हो गई हैं। किस तरह से सम्मान मिला है दलित समाज को, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें दिखावे की हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई है कि अब वो करे तो क्या करे। क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी ना कि कांग्रेस कभी इतनी बड़ी चाल चलेगी और किसी दलित को जो है सो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगी और
पंजाब का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो दलित समुदाय से उतरा है। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी कहें, उनका जो है सो प्यार छलक रहा है दलितों पर, प्यार उमड़ उमड़ कर सोशल मीडिया पर इस तरह से आ रहा है। आपकी आवाज